बैटल थ्रू द हेवेंस की सोशन से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो वो 7 पावरफुल 4 स्टार दोस्त हैं वो स्पियरफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सील करने वाले हैं। लेकिन भाई जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो डेमोनिक फ्लेम है वो इतनी आसानी से तो इनके हाथ नहीं आने वाली। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो अपना टर्किश ज़ियाविन होता है वो एक एडवांस 2 स्टार फायर स्लेव का मार मार के भूत बना देता है। और ज़ियाविन के हाथों को खाने की वजह से वो जो फायर स्लेव होता है उसके बॉडी जो क्रीम व्हाइट फ्लेम निकल रही थी वो सेटर हो जाती है। और क्रीम व्हाइट फ्लेम के सेटर होने के बाद वो जो फायर स्लेव था वो काफी डिम हो गया था। वह अब आगे क्या होने वाले चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ज़ियाविन को जिसकी आंखें भी चमक रही होती है, क्योंकि अब जब वो इन फायर स्लेव्स को देख रहा होता है तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वो कहता है अगर मैं उस स्पिरिचुअल सिंबल का यूज करता हूँ जो कि मेरे माइंड के अंदर मौजूद मुझे उस लाइट क्लस्टर से प्राप्त हुआ है, तो फिर क्या मैं उस सिंबल की मदद से इन फायर स्लेव्स को कंट्रोल कर पाऊंगा। और अगर ज़ियाविन सच में इन फायर स्लेव्स को कंट्रोल कर पाता है तो फिर जो उसकी स्ट्रेंथ है वो काफी टेरिफाइंग हो जाएगी। और ज़ियाविन को अभी सिचुएशन के बारे में अच्छे से जानकारी होती है, इस वजह से जैसे इसके दिमाग में ये आइडिया आता है वो तुरंत ही इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देता है। इसी वजह से तुरंत ही उसकी बॉडी डिसअपियर होकर उस फायर स्लेव के सामने अपियर होती है। एट द सेम टाइम ज़ियाविन अपनी हैंड सेल्स को चेंज करना लगता है और उसके एक साइड पे सामने का जो स्पेस होता है वो एकदम फ्रीज हो जाता है। और स्पेस के थम जाने के बाद वो पहले से वीक हो चुका फायर स्लेव अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पाता। और इस सीन को देख के ज़ियाविन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर निकालता है और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उस फायर स्लेव के फोरहेड पे एक मिस्टीरियस सिंबल क्रिएट करने लगता है। और जैसे ही फायर स्लेव के फोरहेड पे ज़ियाविन के द्वारा क्रिएट किया गया वो सिंबल अपियर होता है तो ज़ियाविन कहता है और ज़ियाविन के कहते हैं वो जो सिंबल होता है वो तुरंत उस फायर स्लेव के टकले के अंदर घुस जाता है। और जब ये स्पिरिचुअल सिंबल उस फायर स्लेव के माइंड के अंदर चला जाता है तो ज़ियाविन को उसके माइंड के अंदर से एक एक्सट्रीमली पावरफुल हीट सेंस होती है। और ज़ियाविन इसी चीज का यूज करते हुए इस फायर स्लेव के माइंड के अंदर देख पा रहा होता है। और अभी फायर स्लेव के माइंड के अंदर एक क्रीम व्हाइट बीड मौजूद था और इस फायर बीड के अंदर एक एक्सट्रीमली पावरफुल टेरिफाइंग लेवल की एनर्जी मौजूद थी। और ज़ियाविन का वो स्पिरिचुअल सिंबल जो कि इस फायर स्लेव की बॉडी के अंदर एंटर किया था वो तुरंत ही इस फायर बीड के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। एट द सेम टाइम ये सिंबल का मिस्टीरियस बैरियर्स को बनाने लगा था। और अभी के सीन को देख कैसा लग रहा होता है जैसे कि स्पिरिचुअल सिंबल उस फायर बीड को फायर स्लेव के माइंड के अंदर से आइसोलेट करना चाहता हो। यार जैसे इस फायर बीड का इफेक्ट उस फायर स्लेव की बॉडी के ऊपर से हटता है तो तुरंत ज़ियाविन के दिल में एक फीलिंग आती है। और इसी वजह से ज़ियाविन के दिल में जैसे एक विचार आता है तो तुरंत सामने का जो फायर स्लेव होता है वो अपने हाथ को नीचे झुकाता है और तुरंत ज़ियाविन के साइड में आके किसी नौकर की तरह खड़ा हो जाता है। और जब ज़ियाविन रियलाइज करता है कि वो सामने खड़े हुए फायर स्लेव को कंट्रोल कर पा रहा है तो उसका दिल एकदम गार्डन हो जाता है, क्योंकि अगर ज़ियाविन इन 10 फायर स्लेव को कंट्रोल कर लेता है तो फिर उसके पास एक टेरिफाइंग लेवल की लाइनअप आ जाएगी। और उसके बाद ज़ियाविन के पास वो पावर होगी कि वो वॉल ऑफ सोल को भी डिस्ट्रॉय कर सके। यार अभी ज़ियाविन के साइड में खड़ा हुआ वो फायर स्लेव किसी पपेट की तरह लग रहा होता है। और अगर अभी इसकी बॉडी के अंदर से वो टेरिफाइंग लेवल की एनर्जी फ्लक्चुएशन ना निकल रही होती तो फिर कोई भी ये पता नहीं लगा पाता कि ये फायर स्लेव कितना ज्यादा पावरफुल है। और अभी ज़ियाविन भी बड़े ध्यान से अपने साइड में खड़े हुए इस फायर स्लेव को स्कैन कर रहा होता है। और अभी ज़ियाविन क्या चमक रही होती है वो अपने मन ही मन में कहता है कि अभी के टाइम पे मैं इस फायर स्लेव को सिर्फ टेम्पररी कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे उस स्पियरफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का ध्यान इसके ऊपर पड़ता है तो फिर वो डेमोनिक फ्लेम अपने फायर बीड का यूज करके मेरे स्पिरिचुअल सिंबल को तोड़ने की कोशिश करेगी, जिससे कि वो इस फायर स्लेव के कंट्रोल को वापस से हासिल कर सके। और अगर ज़ियाविन सच में इस फायर स्लेव को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है तो फिर ज़ियाविन को उसकी खोपड़ी के अंदर मौजूद उस फायर बीड को हर हाल में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि वो फायर बीड ही वो चीज है जिसकी मदद से वो डेमोनिक फ्लेम इन फायर स्लेव्स को कंट्रोल करती है। लेकिन सीन कुछ ऐसा होता है कि इस फायर बीड को इतने कम टाइम में डिस्ट्रॉय करना वो भी इतने कम टाइम में ज़ियाविन के लिए भी पॉसिबल नहीं था। और इसी वजह से ज़ियाविन इस फायर बीड को डिस्ट्रॉय करने के बारे में ज्यादा देर तक नहीं सोचता। यार ये सब सोचने के बाद जो ज़ियाविन होते हैं उसका ध्यान जाते हैं बाकियों की बैटल के ऊपर। और अभी जो अपनी यूनर और पिल टावर के फर्स्ट एल्डर होते हैं उन्होंने भी अपने अपने फायर स्लेव्स को अच्छे से सप्रेस करके रखा था। और इसी वजह से वो जो दोनों फायर स्लेव होते हैं वो लगातार पीछे जा रहे होते हैं और उनकी बॉडी से वो जो क्रीम व्हाइट फ्लेम निकल रही होती है वो भी लगातार डिम होती जा रही थी। और अभी के सीन को देख कैसा लगता है जैसे कि इन दोनों फायर स्लेव की जो हार है वो काफी करीब आ चुकी है। और जब ज़ियाविन देखते हैं कि यूनर और फर्स्ट एल्डर को इन दोनों फायर स्लेव से फाइट करने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है तो वो भी एक चैन के सांस लेता है। यार थोड़ा रिलीफ फील करने के बाद जैसे ज़ियाविन मुड़ने वाला होता है तभी उसे अपने थोड़ी सी दूरी पे मौजूद एक भयानक लेवल की एनर्जी फ्लक्चुएशन सेंस होती है। और इस एनर्जी फ्लक्चुएशन की वजह से ज़ियाविन की बॉडी के अंदर मौजूद जो उसकी हेवी फ्लेम होती है वो भी हल्की सी ट्रेम्बल हो जाती है और अपनी बॉडी के अंदर मौजूद हेवी फ्लेम से कपकपाते हुए देख ज़ियाविन की भौहें सिकुड़ जाती है। और इसी वजह से तुरंत ही ज़ियाविन का ध्यान जाता है उस साइड में जहाँ से वो एनर्जी फ्लक्चुएशन ओरिजिनेट हो रही थी। और अभी आसमान के उस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा आग का गोला फ्लोट कर रहा होता है और इस आग के पीछे 2 बहुत बड़े बड़े फ्लेम के विंग्स होते हैं। और ये जो फ्लेम के विंग्स होते हैं इनका साइज तकरीबन 1000 फुट का होगा। और इसी वजह से जैसे जैसे ये फ्लेम्स के विंग्स फ्लैप होते हैं तो तुरंत ही चारों तरफ फ्लेम के स्ट्रॉम फैल जाते हैं। और इसी वजह से जो फ्लेम होती है एक बहुत ही टेरिफाइंग फीलिंग को दे रही थी। और वज़वान के पीछे से उठ रही इस फ्लेम को देख के ज़ियाविन थोड़ा जेलस फील करता है। ज़ियाविन कहता है कि यही 8 वेस्टलैंड डिस्ट्रक्शन फ्लेम है। ये 8 वेस्टलैंड डिस्ट्रक्शन फ्लेम एक अलग ही रौबदार फ्लेम है और जिस तरह से हैवी फ्लेम रैंकिंग में 6 नंबर पे रखा गया है तो फिर इसके टेरिफाइंग स्ट्रेंथ के बारे में इसकी रैंक बताने के लिए काफी है। और इसी वजह से भले अभी वज़वान की स्ट्रेंथ सिर्फ बेंजिंग
क्लास में ही हो, लेकिन इस 8 वेस्टलैंड डिस्ट्रक्शन फ्लेम की मदद से उसने अपने सामने के फायर स्लेव जिसकी स्ट्रेंथ एक एडवांस 1 स्टार दोशिंग लेवल की होती है उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब कर रखी थी कि वो रिटेलिएट भी नहीं कर पा रहा होता। और अगर वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इस 8 वेस्टलैंड रीजन को ना रोक रही होती तो फिर अभी तक वाजवान के सामने जो फायर स्लेव मौजूद है इसका कचुम्बर बन चुका होता। जियाविन कहता है कितने बड़े क्लैन के अंदर जन्म लेना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है, क्योंकि इनके पास कम से कम रिसोर्सेज की कोई कमी तो नहीं होती। और अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो फिर जियाविन अभी इस 8 वेस्टलैंड डिस्ट्रक्शन फ्लेम के ऊपर भी डकैती डालने के बारे में सोच रहा होता है। जियाविन के पूरे कॉन्टिनेंट में धक्के खाने के बाद भी जियाविन को सिर्फ वो 9th रैंक की 3000 बर्निंग फ्लेम ही प्राप्त हुई है। और इसी वजह से अगर इस 8 वेस्टलैंड डिस्ट्रक्शन फ्लेम को 3000 बर्निंग फ्लेम से कंपेयर किया जाए तो फिर जो 3000 बर्निंग फ्लेम है उस फ्लेम से काफी पीछे रह जाती है। यार जब जियाविन ये सब सोच के अपने दिमाग का दही कर रहा होता है तभी एक दूसरी साइड से खतरनाक लेवल का बैंग का साउंड सुनाई देता है। और इसी वजह से जियाविन का ध्यान तुरंत ही उस तरफ जाता है जहाँ पे अभी हुन क्लैन का हुन फेंग और एक एडवांस 2 स्टार दोशिंग लेवल का फायर स्लेव फाइट कर रहे होते हैं। और भले ही इन दोनों की फाइटिंग स्ट्रेंथ एकदम बराबर हो लेकिन दोनों की फाइटिंग स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। और ये जो फाइट हो रही थी काफी स्पीड से चल रही होती है। तभी जियाविन देखता है कि हुन फेंग ने अपना एक पाम अटैक उस फायर स्लेव की बॉडी में दे मारा है। और इस अटैक की वजह से उस फायर स्लेव की बॉडी के अंदर जो क्रीम व्हाइट फ्लेम होती है वो तुरंत एक लाइन को बनाते हुए हुन फेंग के उस पाम की तरफ बढ़ती है। और इस सीन को देख कैसा लगता है जैसे कि हुन फेंग इस डिमोनिक फ्लेम को निगलना चाहता हो। और जब जियाविन अपने सामने के सीन को देखते हैं तो तुरंत उसके चेहरे के हाव-भाव चेंज हो जाते हैं। जियाविन कहता है कि ये बंदा एक्चुअली में डिमोनिक फ्लेम को स्वेलो करने की कोशिश कर रहा है। और भले ये क्रीम व्हाइट फ्लेम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की मेन फ्लेम ना हो लेकिन फिर भी क्रीम व्हाइट फ्लेम के अंदर एक एक्सटर्मिनेशन फोर्स छुपी हुई थी। और इसी वजह से जियाविन भी क्रीम व्हाइट फ्लेम को निकलने की कोशिश नहीं कर सकता, लेकिन यही काम वो हुन फेंग कर रहा है। और जैसे कि हुन फेंग के कैरेक्टर के बारे में यूनन ने जियाविन को बताया था तो ये बंदा बिल्कुल भी बेवकूफ तो नहीं है। और अगर चीजों को इस तरह से देखा जाए तो फिर लगता है कि उस हुन फेंग के पास इस डिमोनिक फ्लेम को स्वेलो करने का पूरा कॉन्फिडेंस है। यहाँ तक कि जियाविन जो कि ऑलरेडी फ्लेम मंत्र को प्रैक्टिस कर रहा है उसके पास भी ऐसे करने की एबिलिटी नहीं है। यार इस फायर स्लेव की बॉडी के अंदर के डिमोनिक फ्लेम को स्वेलो करने के बाद जो हुन फेंग होता है वो अपने होठों को लिक करने लगता है। और जब हुन फेंग अपने होठों को लिक कर रहा होता है तभी उसे कुछ सेंस होता है। और इसी वजह से वो तुरंत अपनी खोपड़ी घुमाते है, तुरंत उसका ध्यान जाता है जियाविन के ऊपर। और जियाविन को देखने के बाद जो हुन फेंग होता है उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आती है। जियाविन अपने इमोशंस को सप्रेस करते हुए कहता है कि सच में ये लोंडा काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। और ये कहने के बाद जो जियाविन होता है वो तुरंत ही अपने सारे इमोशंस को काम डाउन कर लेता है। लेकिन अभी जियाविन अपने अंदर ही अंदर इस हुन फेंग को लेके और भी अलर्ट हो चुका था। और भले ही जियाविन पहले ही कई बार हुन क्लैन की यंगर जनरेशन के मेंबर से मिल चुका हो लेकिन उनमें से भी ये जो हुन फेंग है सबसे डेंजरस फीलिंग जियाविन को फील करवा रहा है। यार जब जियाविन इस बंदे को लेकर अपने दिल के अंदर एकदम अलर्ट हो चुका था अभी थोड़ी दूर पे मौजूद बैटल ग्राउंड के अंदर एक एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन एक्सप्लोड होती है। एट द सेम टाइम उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मुंह से एक हिस की साउंड बाहर आती है। और डेमोनिक फ्लेम की जो आवाज थी एकदम गुस्से से भरी हुई थी। और भले ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कितनी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन जब ये 7 4 स्टार दोशिंग लेवल के एक्सपर्ट कंबाइन अटैक करते हैं तो फिर इन सभी के अटैक खाने के बाद जो डेमोनिक फ्लेम है इसकी हालत भी काफी गंदी हो चुकी है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जिसके पास ज्यादा नंबर होते हैं उसके पास ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, स्पेशली जब ये सभी लोग दोशिंग क्लास में पहुंच चुके हो। और इसी वजह से जियाविन की आंखें भी इस बैटल ग्राउंड के ऑपरेटर की होती है। वो जैसे कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी उसके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और इसी वजह से जियाविन तुरंत ही अपनी मुंडी घुमा के अपनी थोड़ी सी दूरी में मौजूद फायर स्लेव को देखता है। और इस टाइम पे उस फायर स्लेव की आंखों से एक शॉकिंग लेवल की लाइट बाहर आ रही होती है। और ये अनयूजुअल सी व्हाइट और खतरनाक एनर्जी बहुत ही तेजी से फैल रही थी। और अपने सामने कैसे लाइट को देख के जो जियाविन होता है वो थोड़ा टाइम के लिए शांत रहता है, लेकिन तभी जियाविन चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से पीछे भागो ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला है। और जियाविन को चिल्लाते हुए देख जो याओलाओ की टोली होती है उन सभी के चेहरे एकदम शोक से भर जाते हैं, क्योंकि एक एलीट दोशिंग का सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ऐसी स्ट्रेंथ दुनिया को तबाह करने के लिए काफी है। यार जब मास्टर याओलाओ की टोली अपनी फुल स्पीड पे जाने की कोशिश कर रही होती है तभी वो जो फायर स्लेव होते हैं उसकी बॉडी देखते ही देखते फोड़ने लगती है, जिसके बाद सभी की सौडाओं के सामने एक बैंग साउंड के साथ वो जो फायर स्लेव था वो एक्सप्लोड हो गया था। और इस फायर स्लेव के एक्सप्लोड होने की वजह से तुरंत ही आसमान में लाइटनिंग स्पीड से एक फ्राइटनिंग लेवल की एनर्जी फोर्स फैलने लगती है। और इसकी वजह से नीचे के लावा के समुद्र के अंदर भी 1000 फुट बड़ा क्रैक बन जाता है। और इसकी जो गहराई होती है वो तकरीबन 1000 फुट से भी ज्यादा ही होगी। और ऐसा लगता है जैसे कि ये क्रैक मैग्मा रीजन के सबसे डीपेस्ट पार्ट में पहुंच चुका हो। यार वो कुछ किस्मत के मारे लोग जिनके पीछे भागने की स्पीड काफी कम होती है, जैसे ही वो इस एनर्जी से टकराते हैं तुरंत ही उनके मुंह से खून बाहर आता है। और इस सीन को देख कैसा लगता है जैसे कि इन सभी की बॉडी की जो सारी नसें हैं वो फट गई हो। और इस फायर स्लेव के इस तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की वजह से अगर उस बड़े से बैटल ग्राउंड को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी के लोग थे वो तुरंत ही दुम दबा के पीछे भाग गए थे। और पहले फायर स्लेव के सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के बाद जो बाकी के फायर स्लेव होते हैं उनकी आंखें भी काफी तेजी से चमकने लगती है, लेकिन इनमें जियाविन के द्वारा कंट्रोल किया गया फायर स्लेव मौजूद नहीं होता। और अभी इन सभी फायर स्लेव के जो चेहरे थे वो काफी डल हो चुके थे, लेकिन तभी जो सारे फायर स्लेव होते हैं वहां से पीछे भाग रहे लोगों को पीछा करने लगते हैं। और जब बिना किसी मौत के परवाह किए इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो फिर होल ऑफ सोल के डेप्यूटी चीफ जैसा एक्सपर्ट भी अपने आप को पीछे भागने से नहीं रोक पाता, क्योंकि जब एक एलीट दोशिंग सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता है तो फिर उस जैसे एक्सपर्ट के पास भी छुपने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। जियाविन की टोली के जो रिएक्शन होते हैं
हैं वो काफी फास्ट होता है, इसी वजह से वो इस कैलेमिटी से बच जाते हैं। लेकिन ये बात सभी के ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि कुछ फायर स्लेब एक्सप्लोर होने से पहले कुछ लोगों के पास पहुंच गए थे, जिसके बाद ये सारे फायर स्लेब बैंग 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 साउंड के साथ फट गए थे। और इन फायर स्लेब के एक्सप्लोर होने की वजह से इनके आसपास जो एक्सपर्ट होते हैं उनका नाम और निशान भी नहीं बचता। और जब इन फायर स्लेब का सेल्फ डिस्ट्रक्शन खत्म होता है, तब तक डिमोनिक फ्लेम रिलम के अंदर एंटर करने वाले लोगों की आधी संख्या खत्म हो चुकी थी। और कुछ लोग जो कि लकीली अपनी जान को बचा पाए थे, उन सभी की आंखें अभी नीचे की तरफ होती है। और नीचे अभी एक 100,000 फुट बड़ा मैग्मा का होल बन गया था। और यहाँ पे मौजूद किसी ने भी नहीं सोचा होता कि ये फायर स्लेब इस तरह से अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देंगे। और अभी 10 में से 6 फायर स्लेब अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर चुके थे, और वही एक मौजूद था जियाविन के पास। और बाकी के जो बचे हुए 3 फायर स्लेब्स रह गए थे वो काफी किस्मत के मारे रहे थे, क्योंकि वो तीनों फायर स्लेब इन 6 फायर स्लेब्स के एक्सप्लोजन में तबाह हो चुके थे। और उन एक्सप्लोजन के अंदर की एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक होती है कि इन तीनों फायर स्लेब्स को अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। यार अभी जो जियाविन की टोली होती है वो खाली हो चुकी है, आसमान को देख रही होती है, और उनमें से किसी की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती। और अगर जियाविन सही टाइम पे इन सभी को पीछे भागने के लिए नहीं किया था, तो फिर हो सकता है कि अभी ये सभी लोग भी ऊपर पहुंच चुके होते। और अभी जियाविन के चेहरे पे भी काफी डर मौजूद था। वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, ये जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है सच में काफी ज्यादा रूथलेस है, क्योंकि इसने ऐसे ही अपने दोषिंग लेवल के फायर स्लेब्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के लिए अलाउ कर दिया। और मुझे लगता है कि इस चीज को तो हुन क्लैन और गो क्लैन भी नहीं कर सकता। और जियाविन के इन शब्दों को सुन के साइड में खड़ी हुई यूनर और जो बाकी लोग होते हैं वो सभी लोग अपने सर को हाँ में हिलाते हैं। यार जब इस भयानक से कैलेमिटी से बचने के बाद जियाविन की टोरी चैन की सांस ले रही होती है, तभी उस बड़े से बैटल ग्राउंड के अंदर से एक तेज आवाज आती है। और ये आवाज जो होती है उस होल ऑफ सोल के चीफ की। होल ऑफ सोल का चीफ चिल्लाते हुए कहता है कि आप सभी को हमें अपनी पावर देनी होगी, क्योंकि ये डिमोनिक फ्लेम को सील करने का सबसे अच्छा समय है। और अभी होल ऑफ सोल का चीफ जो कि आसमान में मौजूद होता है उसकी हालत काफी गंदी लग रही होती है। और अभी आसमान में काले रंग की 100,000 फुट बड़ी फॉर्मेशन बन चुकी थी, और इस बड़ी सी ब्लैक फॉर्मेशन के अंदर मौजूद होती है वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम। और आसमान में मौजूद इस बड़ी सी काले रंग की फॉर्मेशन को देख के जो यूनर होती है वो शॉक्ड होते हुए कहती है ये तो एक्चुअली में टियानलू सीलिंग डीमन फॉर्मेशन है। और यूनर के चेहरे के हाव भाव को देख के पता लगाया जा सकता है कि ये जो फॉर्मेशन है काफी फेमस है। यार होल ऑफ सोल के चीफ को चिल्लाते हुए देख जो एल्डर गून नाई और बाकी सभी लोग होते हैं अपने सर को हाँ में लाते हैं, क्योंकि अभी क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए चिंता करने का कोई भी मतलब नहीं था। और इसी वजह से जैसे ये बचे हुए 6 एक्सपर्ट अपने पैरों को खाली स्पेस में स्लैम करते हैं, तो तुरंत ही 6 बड़े बड़े एनर्जी के पिलर्स आसमान की तरफ शूट होते हैं। और ये सारे एनर्जी पिलर्स उस फॉर्मेशन से कनेक्ट हो जाते हैं। और जब ऐसी टेरिफिंग लेवल की एनर्जी उस फॉर्मेशन को सपोर्ट करती है, तो होल ऑफ सोल का वो चीफ जिसका चेहरा भी सफेद पड़ चुका था वो तुरंत ही अपनी हैंड सेल्स को चेंज करना शुरू कर देता है। ऐसा करने के बाद तुरंत ही वो जो बड़ी सी फॉर्मेशन होती है वो कांपने लगती है। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का एनर्जी पिलर जिसमें काफी सारे सिंबल्स मौजूद होते हैं वो पलक झपकते उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की बॉडी जाके टकरा जाता है। और इस सीन को देख के आसमान में मौजूद होल ऑफ सोल के चीफ के चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाते हैं, और अभी उसके लालच से भरी आंखें टेकी होते हैं नीचे मौजूद प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के ऊपर। और इस होल ऑफ सोल के चीफ को ऐसा लग रहा होता है कि अब ये डिमोनिक फ्लेम उसके हाथों से नहीं बच सकती। अभी होल ऑफ सोल का चीफ चिल्लाते हुए कहते हैं टियानलू रिफाइनिंग फ्लेम एसेंस ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे होल ऑफ सोल का चीफ ये कहता है तुरंत उस बड़ी सी फॉर्मेशन के बीच में से एक बड़ा सा लाइट का पिलर शूट होता है, और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि इसने स्पेस को भी 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया होता है। यहाँ तक कि नीचे का वो लवा का समुद्र भी 2 हिस्से में डिवाइड हो चुका था। यार तभी वो जो बड़ा सा एनर्जी का पिलर होता है वो तुरंत डिमोनिक फ्लेम की बॉडी से टकराता है, और अभी डिमोनिक फ्लेम को ये सेंस हो रहा होता है इस लाइट पिलर के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक लेवल का डिकम्पोजिशन फोर्स इरप्ट हो रही है। और इस फोर्स का सामना करते हुए ही उस डिमोनिक फ्लेम के बॉडी के ऊपर मौजूद वो क्रीम व्हाइट फ्लेम काफी डिम हो गई थी। और इस एनर्जी पिलर के ऐसे टेरिफाइंग एनर्जी को सेंस करके वो जो डिमोनिक फ्लेम थी वो भी अंदर से काफी डेंजर फील कर रही थी। और इसी वजह से जो डिमोनिक फ्लेम की बॉडी होती है वो देखते ही देखते फूलने लगती है, और पलक झपकते इसकी जो फायर बॉडी होती है वो 10,000 फुट की हो चुकी थी। और इस वजह से आसमान का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और साथ ही नीचे की लावा में से कई मोटे मोटे मैग्मा के पिलर ऊपर की तरफ शूट हो रहे थे। और इस भयानक से सीन को देख कैसे लगते है जैसे कि इस दुनिया का अंत आ चुका हो। और जब डिमोनिक फ्लेम इस तरह से विरोध करती है तो वो जो काले रंग का लाइट पिलर होते है उसके अंदर अजीब सी रिपल फैलने लगी थी, और वो हल्की सी डिस्टोर्ट भी हो जाते हैं। और जब इस डिस्टोर्शन को होल ऑफ सोल का चीफ देखता है तो उसके चेहरे के हाव चेंज हो जाते हैं। होल ऑफ सोल का चीफ चिल्लाते हुए कहता है कि आप सभी को अपनी पूरी स्ट्रेंथ इस फॉर्मेशन के अंदर डालनी होगी, वरना अगर ये डिमोनिक फ्लेम इस सील को तोड़ देती है तो फिर हमें इससे कोई भी नहीं बचा सकता। और इतना कहने के बाद जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो अपनी हैंड सील्स को चेंज करना शुरू कर देता है। ऐसा करने के बाद तुरंत ही उसके बॉडी से टेरिफाइंग लेवल की दुई की रिलीज होती है, और ये जो दुई की होती है तुरंत ही उस फॉर्मेशन के अंदर एब्जॉर्ब हो गई थी। और इस दुई को देख के जो बाकी के लोग होते हैं वो थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं, लेकिन कोई और रास्ता ना होने की वजह से सभी लोग अपने दांतों को पीसते हुए अपनी बॉडी की सारी दुई को उस फॉर्मेशन के अंदर डालने लगते हैं। और जब फॉर्मेशन के अंदर इतनी टेरिफाइंग लेवल की दुई जाती है तो इसका जो साइज होता है वो बढ़ने लगता है, और इस वजह से वो जो डार्क ब्लैक पिलर था वो काफी प्योर हो चुका था, और इसके अंदर की वो जो टेरिफाइंग लेवल की एनर्जी होती है वो और भी भयानक हो चुकी थी। और इस फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ते हुए सेंस करके जो डिमोनिक फ्लेम होती है वो अपनी फ्यूरियस आवाज में चिल्लाते हुए कहती है तुम सभी लोग मुझे सील करने की कोशिश कर रहे हो, आखिरकार तुम सभी लोग अपने आप को क्या समझते हो। ये कहने के बाद बिना किसी वार्निंग के उस लाइट पिलर के अंदर की वो जो फ्लेम होती है वो
एक्सप्लोड हो जाती है और इसके अंदर से लगातार वेव आफ्टर वेव एनाइलेशन की फोर्स फैलती है और जैसे ये एनाइलेशन फोर्स उस ब्लैक लाइट प्लेयर से जाके टकराती है तो डिमोनिक फ्लेम के रिटेलिएशन फोर्स की वजह से जो होल ऑफ सोल के चीफ की टोली होती है उन सभी के चेहरे के हाव काफी गंदे हो जाते हैं। एट द सेम टाइम इन सभी के मुंह से खून बाहर आता है और इन सभी के चेहरे को देख के भी ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इनकी बॉडी की जो सारी पावर है वो चली गई है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के साथ ये जो बैटल है कुछ ज्यादा टेरिफाइंग रही है और इसी वजह से वो इसे लगातार कंटिन्यू नहीं कर सकते। तभी होल ऑफ सोल का चीफ अपने मुंह से खून को पहुंचता है। एट द सेम टाइम उसके सफेद पर्चों के चेहरे पे एक फेरोसियस एक्सप्रेशन आता है। होल ऑफ सोल का चीफ कहता है कि अब हम सभी को ऑल आउट फाइट करनी होगी। इतना कहने के बाद वो अपनी जीभ को काटता है और उसके मुंह से जो खून बाहर आया था वो तुरंत ही उस फॉर्मेशन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया था। और जब सभी लोग ये देखते हैं कि जो होल ऑफ सोल का चीफ है वो अपने एसेंस ब्लड का भी सैक्रिफाइस कर रहा है तो इन सभी के चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो चेंज हो चुके थे और एंड में जाके इन सभी को भी अपने दांते पीसते अपने एसेंस ब्लड को बाहर निकालना पड़ता है और इन सभी का ये एसेंस ब्लड भी उस लाइट प्लेयर के अंदर एब्जॉर्ब हो गया था। और जब ये साथों के साथ पावरफुल एक्सपर्ट अपने ऑल आउट अटैक को करना शुरू कर देते हैं तो उस लाइट प्लेयर के अंदर की जो लाइट होती है वो बदलने लगती है और इसी वजह से सभी लोग देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की बड़ी सी बॉडी धीरे धीरे करके छोटी होती जा रही है और भले ही इस हेवली फ्लेम के अंदर से लगातार एनर्जी की वेव्स बाहर आ रही होती है लेकिन अब ये डिमोनिक फ्लेम अपने आप को नहीं संभाल पाती और इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की बॉडी को छोटा होते हुए देख वो जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है उसका चेहरा खुशी से भर जाता है और इसी वजह से वो अपने हैंड शील्ड को चेंज करते हुए कहते हैं टियान लूसीलिंग डीमन फॉर्मेशन शील्ड और जैसे ही होल ऑफ सोल का चीफ ये कहता है तो आसमान में फैला हुआ बड़ा सा लाइट पिलर काफी तेज से छोटा होने लगता है और पलक झपकते इस ब्लैक लाइट पिलर का जो साइज होता है वो 10 फुट का रह गया था और अब इस गोलाकार के ब्लैक लाइट पिलर के अंदर से क्रीम व्हाइट फ्लेम ऊपर की तरफ इरप्ट हो रही होती है और इसके अंदर से एक टेरिफाइंग लेवल का टेम्परेचर फैल रहा होता है और जब सभी का ध्यान क्रीम व्हाइट फ्लेम के ऊपर जाता है तो सभी का दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है और भले इन सातों पावरफुल दूसिंग और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की बीच की बैटल काफी ज्यादा टेरिफाइंग रही हो लेकिन एंड में जाके सभी लोग उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सील करने में कामयाब रहे। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो अपना जियाओयान है वो भिड़ने वाला है हुन क्लैन के उस जूनियर क्लैन हेड हुन फेंग से। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करिए और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।